हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, ये आप जानते हैं, जिसमें आप क्या देखते हैं, जो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. जहां पर उनका कंसंट्रेशन लो है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और ये मूवमेंट तब तक देखने के लिए मिलेगा जब तक दोनों साइड पर इक्वल हो जाता है. ओके, उनका अमाउंट और उनके मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पर देखिए, ये जो डिफ्यूजन है किससे अफेक्ट होता है? प्रेशर ग्रेडियंट. अगर प्रेशर डिफरेंस है और हम गैसेस की बात कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे? जहां पर नेगेटिव प्रेशर है, जैसा कि आप जानते हैं ना, आपके लंग्स में नेगेटिव प्रेशर चला जाता है, इनहेलेशन होता है उस वक्त. ओके, तो क्योंकि प्रेशर लंग्स में कम है और एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर ज्यादा है गैसेस का, तो गैसेस कहाँ मूव करेंगी? फ्रॉम इट्स हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो किधर की तरफ मूवमेंट होता है? आउटसाइड टू इनसाइड दी लंग. ठीक है, लंग्स के अंदर गैस मूव करती है. तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट डिफ्यूजन में हेल्प करता है. बिल्कुल करेक्ट है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब ये जो डिफ्यूजन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये किसी डिफरेंस की वजह से मिल रहा है ना. यहां पर हम प्रेशर की बात करें, हम उनके नंबर की बात करें, मॉलिक्यूल्स के नंबर की, या फिर हम उनके कंसंट्रेशन की बात करें, आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि एक एरिया यहाँ पर है और एक ये, हम एटमॉस्फेयर लेते हैं इसको और यहाँ लेते हैं लंग्स. सीधा ऐसे ही समझते हैं. एटमॉस्फेयर में अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ओके, और यहाँ कंसंट्रेशन कम है, गैसेस की ही बात कर रहे हैं, तो आपको एक डिफरेंस मिल रहा है. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उस डिफरेंस के लिए ही आया है. कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है ना, उसी के लिए ये टर्म आया है. अब जब डिफरेंस मिल रहा है कंसंट्रेशन में, तो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन कर रहे हैं. डिफ्यूजन क्या? जहां पर उनका कंसंट्रेशन हाई है, वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन के लिए. ये डिफरेंस तो होना जरूरी ही है. ये करेक्ट है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. सॉल्युबिलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? जितना ज्यादा गैस सॉल्युबल होता है ना, उतना फास्ट वो डिफ्यूज करेगा. ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो फास्ट डिफ्यूजन शो करेगा वो. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी किसमें हेल्प कर रही है? अफेक्ट कर रही है, डिफ्यूजन को अफेक्ट कर रही है. ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को सॉल्युबिलिटी अफेक्ट कर रही है, फास्ट हो जाएगा डिफ्यूजन अगर सॉल्युबिलिटी गैस की ज्यादा है. रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस. बच्चों, रिएक्टिविटी अफेक्ट नहीं करती है डिफ्यूजन को, कि गैस जो है वो हाईली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है. ठीक है, तो यहाँ पर उसकी रिएक्टिविटी डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट नहीं कर रही है. थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन. अब आप जानते हैं ना, डिफ्यूजन जब हो रहा है, जब आप एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में ही पढ़ते हैं गैसेस एक्सचेंज, तो उस वक्त डिफ्यूज करते हैं गैस एल्वियोलाई से कैपिलरी में. तो उस वक्त एक मेम्ब्रेन काम करती है ना बीच में, जिससे होते हुए डिफ्यूज कर रही है गैस, जिसमें एल्वियोलर मेम्ब्रेन भी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, कैपिलरी मेम्ब्रेन भी है. तो अगर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करी? उसकी थिकनेस पे. अगर थिकनेस उसकी कम है तो हाईली परमिएबल होगा और ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन होगा. अगर थिकनेस ज्यादा हो जाएगा तो डिफ्यूजन कैसा हो जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज कर जाएगा. तो थिकनेस अफेक्ट कर रही है डिफ्यूजन को? बिल्कुल अफेक्ट कर रही है. हमसे यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो आपने देखा रिएक्टिविटी ऑफ गैस अफेक्ट नहीं कर रही है डिफ्यूजन को, बाकी सभी फैक्टर्स जो दिए गए हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं डिफ्यूजन को. तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन 3 के साथ, ए, बी, सी एंड ई. हमें डी को नहीं लेना है. यहाँ पर सिर्फ सी दिया है, बी, सी, और यहाँ पर डी दे दिया है, तो इसलिए हमने इनको एलिमिनेट कर दिया. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 3. थैंक यू.